अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ख़ास तौर पे जिस किस्म के हालात इस दुनिया में चल रहे हैं, बस आने वाला वक्त सबके लिए खैर व बरकत और आफ़ियत का हो, यही दुआ है मेरी हम सब के लिए। तो आज की वीडियो आप देख रहे हैं, हम लोग आए थे बच्चों को लेके आइसक्रीम खाने के लिए। और मेरा तो दिल था पीने का, जो बूबा बबल टी होती है वो मुझे बहुत पसंद है। और कभी कभार जब मूड अच्छा होता है, तो मतलब जब मूड बनता है, एक्चुअली अच्छा नहीं, जब मूड बनता है तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और ये है कि ये चीज़ें ज़्यादातर जो है ना आपको गर्मियों में मज़ा देती हैं, सर्दियों में नहीं, क्योंकि सर्दी यहाँ बहुत होती है और उस वक्त ज़्यादातर मूड होता है कि आप हॉट ड्रिंक्स पिएं। ये कोल्ड होती है तो ऑब्वियसली इसमें आइस वगैरह होती है, तो वो आप नहीं पी सकते। कुछ लोग ये हॉट भी करवा लेते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर ये गर्मियों में ही पसंद आती है। होता असल में ये है ना कि आप थोड़ा सा बाहर निकल आते हैं घर से, तो ज़रा टाइम और अच्छा लगता है। और हस्बैंड भी जो है मेरे, वो घर पे बैठे बैठे काफ़ी, वो मतलब आपको पता है एक बंदा काम करने वाला हो ना, और आप उसको घर बिठा दें तो वो कहेगा भैया हमसे ना हो पाएगा। इनका भी यही हशर है। बस वो बड़े बोर हो रहे हैं घर बैठ के, कह रहे हैं कि मैं क्या करूं। अब मसला ये है कि फ्रैक्चर भी उनके पाँव में है, तो उससे फिर ये होता है कि ना फ्रैक्चर की वजह से वो कुछ ज़्यादा उनकी मोबिलिटी भी नहीं है। तो इस वजह से तो फिर हम लोग उनको ज़रा सा, उनका मूड हो रहा था, हमने कहा जी चलो। बच्चों ने भी कहा तो हम लोग फिर आ गए थे गाड़ी ड्राइव करके। तो आज की वीडियो जो है, मतलब ज़ाहिर सी बात है, मैं आप लोगों के साथ तो शेयर करती ही रहती हूँ सारी चीज़ें। हम लोगों ने जी मंगाए थे मैंगो फ्लेवर। मैंगो हम सबको बहुत पसंद है। और मैंने, हबीबा ने और इनके बाबा ने मैंगो ही लिया था, अलीशा ने और फ़ाद ने आइसक्रीम ली थी। खैर जी, एक बात जो है ना मैं सोचती हूँ कि मैं ज़रूर शेयर करूँ सबके साथ, वो ये है कि कभी कभार जहन में एक चीज़ आती है, इज़ इट हार्ड टू लिव इन अमेरिका, लाइक क्या वाकई मुश्किल है अमेरिका में रहना, अमेरिका में या किसी भी जगह पे अब्रॉड में। एक औरत, एक लड़की होने के नाते से, लड़की मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब शादियां होके हम आते हैं शादी के बाद, तो हम लड़कियां ही होते हैं सब। उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं, उम्र के साथ साथ वो सारे तजर्बे ज़िंदगी के देख देख के हम लोग इतने पक्के हो जाते हैं कि सच्ची बात है, फिर हमारा ना जहन बहुत पुख्ता हो जाता है। तो सीन कुछ ऐसा ही है कि देखिए, किसी भी जगह पे रहना जो है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे माहौल में रह रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या अपने वतन, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपका ताल्लुक जिस भी जगह से, आप अपने वतन में रह रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ सख्त है। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको हार्ड टाइम दे रहे हैं, जिनसे आपका रिश्ता है। चाहे आप अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं, या आप शादीशुदा हैं और अपने हस्बैंड के साथ अलग रह रहे हैं, या इन लॉज के साथ रह रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं। तो कोई भी जगह ये डिसाइड नहीं करती है कि आपका वक्त अच्छा गुजरेगा या बुरा। ये लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द के, जो ना वो माहौल हमारे लिए अच्छा भी बनाते हैं और बुरा भी। और मैं, ये बात बिल्कुल सही है, इससे आप लोग, चाहे बहुत से लोग शायद इत्तेफाक भी करें और बहुत से लोग शायद इस बात से मेरे इख्तलाफ भी करें, लेकिन हकीकत यही है कि देखें, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने वतन में रह रही हैं, ठीक है, उनके पास उनकी फैमिली की सपोर्ट है, माँ बाप की, लेकिन उनकी शादी ऐसे घरों में हो गई है जो जो लोग सपोर्टिव नहीं है। जो हस्बैंड है वो सपोर्टिव नहीं है, वो सख्त मिजाज है, बहुत ही क्रूअल किस्म का आदमी है। तो अब आप उससे क्या पूछेंगे कि तुम्हारी लाइफ कहाँ अच्छी है, उसके तो माँ बाप भी करीब हैं। तो जो हम लोग परदेश में रहने वाली लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, जो बच्चियां भी आ रही हैं, या मेरी तरह जो औरतें हैं जो आ चुकी हुई हैं, बच्चों की माएँ हैं, तो हमारा भी सबका सीन ऐसा ही है कि ये डिपेंड करता है आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, और कहना भी चाहिए अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, हासिदीन के हसद से हम सबको बचा के रखे। ये वाकई में ये बहुत ज़रूरी है। देखें, मैं अमेरिका में रहती हूँ और 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मेरे बच्चों के साथ मेरा हर साल पाकिस्तान जाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो सफ़र बहुत लंबा है, आप ऐसे तो नहीं हो सकता कि हर 6 महीने बाद कहें कि जी हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। बच्चे पढ़ने वाले हैं स्कूलों में, ऐसे नहीं होता है। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि टिकट्स के ख़र्चे होते हैं, आने जाने का ख़र्चा, पाकिस्तान में जो आपने ख़र्चा करना है, वो तो मिल मिला के काफ़ी अच्छा खासा आपको बजट चाहिए होता है अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो वो जो है ना, उसके लिए आपकी बड़ी तैयारी होती है, उसके बाद आप जाते हैं।
اب میری فیملی ساری پاکستان میں ہے سمجھے، میرے ہسبینڈ کی ہیں، اور میں اپنے، میرے ہسبینڈ نہیں ہے صرف جاب کر رہے ہیں، میں ان کو مجبور کروں، ان کو مطلب جو ہے نا مینٹلی ان کو سٹریس دوں، کہ ایموشنلی ان کو بلیک میل کروں، ہاں آپ مجھے جانے دیتے، یہ ہے وہ ہے، وہ بندہ بیچارہ اپنے اوپر اتنا مصیبت سہے، عذاب سہے، کہ یار یہ چڑ چڑ کر رہی ہے عورت، لڑ رہی ہے، چلو میں نپے جائیں، یہ جائے خوش ہو کے آ جائے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو پھر جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اتنا کوآپریٹیو ہے، اچھا انسان ہے، تو پھر آپ اس کی باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ اس کا بھی مان رکھتے ہیں۔ تو یہی میرا مقصد ہے کہنے کا، کہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ اچھی بری تبھی بنتی ہے جب آپ کے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ کیسا ہے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے، ظاہر سی بات ہے فیملی تو چلو میری پاکستان میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی اب تو واٹس ایپ آ گیا بھائی، فری بات کریں آپ جتنی دیر مرضی بات کریں، آپ کیمرہ بنائیں، سب کو دیکھیں، بات ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں میرا گھر ہے، بچے ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، میرے لاس ہیں، میرے ہسبینڈ سب سے بڑی میری سپورٹ، اللہ ان کو زندگی دے، وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر دل انسان کا تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا دل گھٹتا ہے، وہ گھٹتا بھی ہے، تو مجھے خیال آتا ہے کہ نہیں یار میرا گھر ہے الحمدللہ، تو پھر انسان ایڈجسٹ کر جاتا ہے آرام سکون سے۔ اب اگر امریکہ آ کے جو بچیاں یا بچے، لڑکے بھی، یہ نہ کہیں کہ لڑکوں کو بھی بڑا ہارڈ ٹائم ملتا ہے یہاں پہ، تو اگر آپ لڑکیاں یا لڑکے جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، اتنا بڑا ملک ہے، اتنا سب کچھ یہاں پہ، یا کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں، اگر ان کی شادیاں غلط لوگوں سے ہو گئی ہیں یا وہ غلط لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ بھی جہنم ہے، وہ اس کو بھی کہیں گے یار کیا مصیبت ہے، ہم لوگ کہاں پھنس گئے آ کے۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی جگہ اچھی یا بری والا سین ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں ہم لوگ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، کرتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے، سب سے بڑی تو دیکھیں نا، رب العزت کا کرم یہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ اپنی مرضی کی چیز خرید سکیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے میرے اللہ کی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، تو آپ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اپنا آ جاتے ہیں، تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی آ جاتی ہے۔ نہ تو امریکہ پورے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 آؤٹ آف 10 ہم امریکہ کو دے سکتے ہیں، نہ ہی پاکستان کو دے سکتے ہیں۔ ہر جگہ کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، یہاں کی اپنی باتیں ہیں، اپنے اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں امریکہ کی، پاکستان کی اپنی اچھائیاں اور برائیاں، تو یہ چیزیں بس پھر چلتی رہتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس چیز کو کمپیئر کرنا چاہیے، کیونکہ میں بعض دفعہ ویڈیوز دیکھتی ہوں کچھ لوگوں کے، تو مطلب کافی نا عجیب قسم کے ان کے کمنٹس ہوتے ہیں یہ وہ، تو میرا خیال ہے کہ جہاں آپ کو اللہ پاک سکون دے رہا ہے وہی آپ کا، وہیں پہ آپ خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایڈجسٹمنٹ ہر جگہ پہ کرنی پڑتی ہے۔ بائی دا وے آپ کسی بھی جگہ پہ مکمل طور پہ مطمئن نہیں ہو سکتے، تھوڑا بہت کمی ہر انسان کے اندر اللہ پاک چھوڑتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائیوں کی ہو، وہ دور ہے، یا پھر کئی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے پاس پاکستان رہ رہی ہوتی ہیں، ان کے ہسبینڈ مڈل ایسٹ وغیرہ میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچاریاں بھی وہاں خوش نہیں ہوتی نا۔ تو اس طرح سے کر کے جو ہے سب لگے رہتے ہیں۔ چلو جی یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم، میں بچوں کے ساتھ مارکیٹ آئی تھی، ان کو کچھ چیزیں چاہیے تھی، وہ دیکھ رہے تھے، یہ جو ہے وہ دبئی چاکلیٹ، ویری اوور پرائسڈ، اوور ہائپڈ قسم کی چیز ہے، کچھ بھی اس میں خاص نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں اتنے پیسے لگائے ہوئے انہوں نے، سمجھ سے باہر ہے۔ خیر جی ہم لوگ جا رہے تھے کہاں پہ، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم لوگ جا رہے تھے کھانا کھانے کے لیے، نہاری کا موڈ ہو رہا تھا سب کا، تو بس گاڑی چلائی، تو ہم نے کہا جی چلو بسم اللہ کرتے ہیں، چلتے ہیں نہاری کھا کے آتے ہیں۔ موسم ابھی اچھا چل رہا ہے، اکتوبر کی آپ یقین کریں 10-11 تاریخ ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ بات نہیں آئی ہے جو اکتوبر کی ہوتی تھی۔ فال کے اندر نا، خزاں کے اندر پتے بڑے خوبصورت رنگ بدلتے ہیں، بڑے ہی پیارے، جیسے اورنج کلر، میرون کلر کے ریڈ ہو جاتے ہیں، یہ وہ اس دفعہ یار وہ چیز نہیں نظر آ رہی ہے فال میں، درخت بجائے رنگ بدلنے کے ڈائریکٹ گنجے ہوندے پے نے نہیں ان کو کون سا ہیئر فال ہو رہا ہے بوڑھیاں دا، یہ سمجھ نہیں آئی ہے، کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں زیادہ، ہماری طرف تو کم بارش ہوئی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، تو وہ پودے بیچارے جو ہے نا، وہ بجائے رنگ بدلنے کے چڑھی جا رہے ہیں سارے۔ خیر موسم آپ دیکھیں نا، یہ سارے درخت جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، میں نے اسی لیے یہ مووی بنائی ہے، ورنہ یہ پورے یلو اور اورنج کلر کے ہوئے پڑے ہوتے تھے، میرونش کلر کے بڑے بڑے شیڈز ہوتے ہیں ان میں، لیکن ابھی اس وقت جو ہے نا ان کی صورتحال کچھ اس طریقے سے ہے۔ لو جی بس آہستہ آہستہ ہماری گاڑی جو ہے وہ رواں دوا تھی، ہم لوگ جا رہے تھے، ایک پاکستانی ریسٹورنٹ ہے ہمارے گھر سے ہوگا کوئی آرام سے سمجھیں کہ آپ 50 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر ہے،
पेशावर उसका नाम है रखा हुआ उन्होंने। और मज़े की बात यह है कि जो उसके ऑनर है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो पार्टनरशिप में है। एक पार्टनर पाकिस्तानी है और एक इंडियन है। तो मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा वैसे जो जो पाकिस्तान और इंडिया में बैठे हुए लोग हैं वो लड़ रहे हैं, और जो यहाँ पे हैं वो बिज़नेस बढ़ा रहे हैं, शाबाश शबीता देते हैं। तो वैसे होना तो असूलन यही चाहिए कि लड़ाइयाँ नहीं हो, प्यार मोहब्बत हो, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो अपने सियासी फ़ायदों के लिए अवाम के अंदर इतनी नफ़रत पैदा कर देते। तो मरते तो अवाम ही है ना, कभी कोई सियासतदान तो मरता भी नहीं है। खैर, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। यहाँ बाहर के मुल्कों में सब देखें कैसे आराम सुकून से रह रहे होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्कों में भी अमन और सुकून जो है वो कायम करे, आमीन सुम्मा आमीन। खैर जी, आज जो हम गाड़ी में आए हैं ना, हम अपनी वो सियाना जो है बड़ी हमारी टोयोटा की वैन है उसमें नहीं आए हम लोग। मेरे हस्बैंड की जो टोयोटा कैमरी है उसके अंदर हम लोग आए हैं, क्योंकि इसको रवां करना भी बहुत ज़रूरी है। ये घर पे खड़ी रहती है, आपको पता है इसकी बैटरी का वो होता है। तो थोड़ा सा हमने सोचा इसको लॉन्ग रूट पे लेके जाते हैं। तो हम लोग आए थे मिलवॉकी के करीब ही ये जगह है जहाँ पे ये रेस्टोरेंट है। और ये है कि ज़रा यहाँ से कभी आपका निहारी वगैरह खाने का मूड होता है तो आप खा लेते हैं यहाँ से आके ना, मज़ा आता है। कबाब इनके बड़े अच्छे होते हैं, ये वो। तो इनका अपना जो हमारा देसी फूड का टेस्ट है ना, वो आपको पता है कि वो बहुत डिफरेंट होता है, वही बहुत ज़्यादा हमें सेटिस्फाइंग लगता है। आप बार बार बाहर का खाना ये तो नहीं खा सकते इनका गोरों का। बहरहाल घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं निहारी ज़रूर बनाऊंगी एक दिन, क्योंकि बीफ भी पड़ा हुआ है घर में, और अभी बोंगे भी लेकर आई थी जो। तो ज़रा सा मौसम थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ हो जाए सही, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह। बहरहाल अभी तो खैर चिकन विकन ही बनाऊंगी जो भी है। आज तो नहीं, आज तो खैर हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट पे, ये कल वीकेंड की बात है, खाना खाने के लिए। फिर वीक डेज़ की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये गैस स्टेशन था जी, यहाँ पे गैस की कीमत आप ये दे सकते हैं, $2 और 63 सेंट .9 था आगे। तो ये यहाँ पे गैस की कीमत थी पेट्रोल की। लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये सिर्फ इस इलाके की कीमत है। कोई ये नहीं समझे कि पूरे अमेरिका में ही गैस के या पेट्रोल के ये प्राइस है। हर स्टेट के अपने होते हैं, इलाके के अपने होते हैं, ऐसा होता है। तो आप सुना है कैलिफोर्निया और लॉस एंजल्स वगैरह में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गैस है ना। तो इस तरीके से महंगाई भी बहुत हो गई है यार। महंगाई भी इतनी हो गई है, हर चीज़ के अंदर कीमत बढ़ गई है, तो क्यों नहीं बढ़े। अच्छा, बिजनेसेस भी अमेरिका में काफ़ी बंद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये भी बड़ी नहुसत है। और अभी तो अमेरिका का अपना जो है वो इकोनॉमिकल जो है वो शट डाउन भी हुआ हुआ है, आपको पता ही है। तो खैर ये हर तरफ ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हम पहुंच गए थे जी रेस्टोरेंट के करीब, और ये रास्ते में मुझे एक जगह नज़र आई, यहाँ पे ये कैंपिंग की चीज़ें जो आरवीज़ वगैरह हैं, ये आई थिंक आप रेंट भी कर सकते हैं और आप ख़रीद भी सकते हैं। तो बस अब हम लोग जो है रेस्टोरेंट के बहुत करीब थे। लो जी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चे जो है वो मेरे बैकयार्ड में प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है हमारी तरफ। और ये जो गोल्डन आवर टाइप टाइम होता है ना, जिस वक्त सूरज गरूब हो रहा होता है, और ये वो बड़ा ही क्लासिक लगता है। और ये बाइकर्स गुजर रहे थे। अच्छा, अमेरिका में ना लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं शौकिया, जो सच्ची बात है। बड़ी हैवी बाइक्स होती हैं इनके पास, और ये बड़ा ट्रैवल कर रहे होते हैं, कोस्ट टू कोस्ट जाते हैं भाई ये ट्रैवल करते हुए। और रास्ते में डिफरेंट तरह के इनके बार्स और पब्स बने होते हैं। कभी जो लोग अमेरिका रहते हैं और नोटिस किया होगा, जो छोटे टाउन से अगर हम गुजरते हैं तो वहाँ बड़े एक फैशन है, पब्स बने होते हैं, बार्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर रश आपको ये बाइकर्स का ही नज़र आता है। खैर जी, ये है पेशावर रेस्टोरेंट। मुझे नहीं समझ में आ रही इन्होंने अपनी पार्किंग के अंदर प्लास्टिक की टोकरियाँ रख के क्यों इतना बड़ा घेरा बनाया हुआ था, उधर अंदर कुछ भी नहीं था। थोड़ी सी पार्किंग पे तवज्जो देने की ज़रूरत होती है, वरना कस्टमर्स के लिए गाड़ी पार्क करना ही मुश्किल हो जाता है यार। तो ये है जी इनका मेन्यू। जो लोग इस इलाके के करीब रहते हैं वो आके खा सकते हैं, खाना अच्छा है ऑब्वियसली। जो उसकी कीमत है अब हर चीज़ की बढ़ चुकी हुई है, तो यही कह सकते हैं। फ़हद के लिए तो एज़ यूजुअल हमेशा से फ़्राइज़ ही आते हैं, क्योंकि फ़ाद साहब ने तो कुछ और खाना नहीं होता है, तो वो बस अपने फ़्राइज़ के चक्कर में रहता है। तो ये बस उसके आने वाले थे। अब केचप के साथ इन साहब को फ़्राइज़ चाहिए होते हैं, ये देखें। अच्छा, फ़्राइज़ जो है ना रेस्टोरेंट वालों की, इनके बड़े मज़ेदार करारी किस्म के होते हैं। हम लोगों ने मंगाई थी निहारी, सीख कबाब, और हमने मंगवाई थी ये क्या कहते हैं इसको यार, चिकन 65 बिरयानी। जो चिकन 65 लोग बनाते हैं, हम लोग घरों में बोटियां बनाते हैं, उसी की तय लगा के इन्होंने बिरयानी बना दी थी। तो वो अलीशा को पसंद है माशाल्लाह, वो शौक़ से खाती है। तो इसके लिए हमने मंगा ली थी चिकन 65 बिरयानी।
ہر جگہ کے کھانے کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ان کا بھی اچھا ہے ٹیسٹ کھانے کا. کباب ان کے اچھے بنتے ہیں. کباب ابھی وہ لے کر نہیں آیا تھا. ان کے پاس مجھے لگتا ہے سٹاف کی تھوڑی سی کمی ہے، اور وہ بیچارہ ایک ہی یہ لڑکا ہے جو کسٹمرز کو ڈیل بھی کر رہا ہے اور سامان بھی رکھ رہا ہے، اور سارا کچھ نا اس طرح سے کر کے اس کا حساب کتاب بنا ہوا ہے. خیر جی، یہ نان بھی آگے تھے، اور جو کباب ہیں امریکہ میں وہ آتے ہیں جی 4 کباب. ایک اگر آپ نے آڈر، اور خیر نال انہوں نے تو 3 دیتے ہیں اے بھی دیکھ لو، وہ ورنہ 4 کباب ہوتے ہیں عموماً. انہوں نے 3 سیخ کباب دیے تھے، یہ کافی لمبے اور ان کے جو تھے نا وہ والے کباب تھے، بڑے تھے تو مزیدار تھے. مجھے نہاری کھانی تھی تو میں نہاری کھا رہی تھی، بیکاز نہاری کا مجھے ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے. اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے جتنی نہاری میں نے امریکہ آ کے کھائی اتنی میں نے پاکستان نہیں کھائی تھی. سیریسلی یار، آئی ایم ناٹ کڈنگ. خیر کھانا کافی جو تھا یہ دیکھ لیں، جو لیفٹ اوور تھا کباب وغیرہ بھی تھے، تو وہ اب بس ہم نے اس سے باکس منگا لیا تھا 2. ایک میں ہم نے کباب و بریانی رکھ لی تھی، اور ایک میں تھوڑی سی نہاری تھی، یہ ہم لوگوں نے رکھ لی تھی. بس پھر آگے تھے گھر اللہ کا شکر ادا کر کے. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو آپ کے ساتھ شیئر کی. پسند آئی ہو تو چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.